नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे शाहजहाँ की। शाहजहाँ जहांगीर के बाद 1628 में तख्त पर बैठा और इसका नाम खुर्रम था। खुर्रम ने शाहजहाँ के नाम से पदभार ग्रहण किया था और इसका जन्म जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की बेटी जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 में हुआ था। 1592 में लाहौर में हुआ था। खुर्रम ने खुद को शाहजहाँ के नाम से पदभार ग्रहण किया। उसने खुद को शाहजहाँ नाम दिया और शाहजहाँ का मतलब होता है पूरे जहाँ का राजा, मतलब जहाँ का शाह, दुनिया का राजा। तो इस तरह से इसने अपने आप को शाहजहाँ की उपाधि दी थी। 1612 में खुर्रम का विवाह आसफा खान की बेटी अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था, जिसे शाहजहाँ ने मल्लिका ए जमानी की उपाधि दी थी और इसकी मृत्यु 1631 में प्रसव पीड़ा के दौरान हो गई थी। तो इससे शाहजहाँ ने बहुत सारे इससे जो ये अर्जुमंद बानो बेगम थी, जिससे मुमताज़ भी कहते हैं, तो इससे शाहजहाँ के जो पुत्र थे इसी से पैदा हुए थे और एक आखिरी पुत्र के जन्म के समय इसकी मृत्यु हो गई थी। और इसी बेगम की याद में कहा जाता है कि इसने ताजमहल बनवाया था। तो शाहजहाँ ने जो इमारतें बनवाई बड़े बड़े, जैसे लाल किला बनवाया, ताजमहल बनवाया, तो इन चीज़ों के लिए भी शाहजहाँ को बहुत याद किया जाता है। लेकिन शाहजहाँ का जीवन इससे इतर भी बहुत कुछ था। और जो ताजमहल है उसको बनवाने वाला जो जिस कलाकार था जिसने उसको बनाया था, उसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। तो उसने अपने आप में एक विशिष्ट प्रकार की इमारत बनवाई। ये सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है और ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक है और ये वर्ल्ड हेरिटेज, जो यूनेस्को की हेरिटेज सूची है, उसमें भी शाहजहाँ को ताजमहल को शामिल किया गया, ताजमहल को शामिल किया गया है। शाहजहाँ ने 1638 में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की स्थापना भी की थी। तो शाहजहानाबाद जो जगह थी उसकी स्थापना शाहजहाँ ने करी थी। और जो आगरा की जामा मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहाँ की बेटी जहाँ आरा ने करवाया था। तो शाहजहाँ के समय एक और चर्चित नाम था जो बहुत अमीर और बहुत प्रसिद्ध बुद्धिमान महिला थी, उनकी बेटी जहाँ आरा थी। और जहाँ आरा जो थी, जहाँ आरा बेगम शाहजहाँ और मुमताज़ की पहली संतान थी और ये बहुत खूबसूरत थी और कहा जाता है कि शाहजहाँ के समय इसका बहुत दखल था। अब कभी कभी कई लोगों ने ये भी लिखा है कि शाहजहाँ और जहाँ आरा जो थे उसके बीच कुछ अवैध संबंध भी थे, लेकिन इन चीज़ों को कई इतिहासकारों ने गलत बताया है कि ऐसा नहीं था। लेकिन शाहजहाँ ऐसा नहीं था कि औरतों के प्रति शाहजहाँ का झुकाव बहुत ज़्यादा था। शाहजहाँ की 13 रानियाँ थी और 8000 औरतें इसने अपने लिए दासियों के रूप में रखी थी, पटरानियों की तरह से। तो ये औरतों के प्रति इसका बहुत झुकाव था, चित्रकारी के प्रति भी बहुत झुकाव था। शाहजहाँ का जो सबसे प्रिय पुत्र था वो दारा शिकोह था और दारा शिकोह संस्कृत और फारसी का बड़ा विद्वान था। इसने भगवत गीता हो गया और उपनिषदों को, रामायण को फारसी में अनुवाद करवाया था। और ये राजा नहीं बन पाया था। ये शाहजहाँ के समय राजकुमार ज़रूर था, लेकिन बाद में औरंगजेब ने इसे गद्दी से हटा के उसको मरवा के खुद राजा बन गया था। शाहजहाँ के आखिरी दिनों में जब शाहजहाँ बीमार हो गया तो उसके चारों बेटों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ और जब बाद में औरंगजेब उत्तराधिकार की लड़ाई जीत गया तो औरंगजेब ने 18 जून 1658 को शाहजहाँ को बंदी बनाकर आगरा के किले में बंदी बना के रख दिया था। 25 अप्रैल 1658 को दारा और औरंगजेब के बीच घरमट का युद्ध हुआ, जिसमें दारा हार गया और बाद में दारा को इसने फांसी की सज़ा दे दी थी। बाद में 31 जनवरी 1666 में 74 साल की उम्र में शाहजहाँ की मृत्यु हो जाती है। तो शाहजहाँ जो भारत में उसने विशिष्ट इमारतें बनवाई हैं, मयूर सिंहासन का निर्माण भी इसने किया था, जिसे बाद में अफगान चोरी करके ले गए थे। तो रत्न जड़ित एक सिंहासन था, बहुत महंगा सिंहासन का निर्माण करवाया था शाहजहाँ ने। इसके इतर शाहजहाँ औरतों के प्रति शाहजहाँ का जो झुकाव था उसकी वजह से ये काफ़ी विवादित भी रहा कि इसने अपनी सेवा में 8000 औरतों को रखा हुआ था। 13 इसकी रानियाँ थी और जो इसकी पहली रानी थी मुमताज़, तो मुमताज़
लोग कहते हैं कि इसने मुमताज़ के प्रेम में ताजमहल बनवाया था, लेकिन मुमताज़ का जो जीवन था वो बहुत कठिन रहा। मुमताज़ जब से उसका ब्याह हुआ तब से उससे हर साल एक तरफ से बच्चे पैदा हुए और आखिर में उसकी मृत्यु बच्चे पैदा होने के समय ही हुई थी। और जो शाहजहाँ की पुत्री थी, शाहजहाँ और मुमताज़ की पुत्री जहाँ आरा, तो जहाँ आरा बेगम से भी शाहजहाँ के रिश्ते होने का लोग शक जताते थे उस समय कि जो जहाँ आरा थी उसके साथ शाहजहाँ के अवैध संबंध थे। और शाहजहाँ की बड़ी पुत्री थी जहाँ आरा। जहाँ आरा एक बुद्धिमान महिला थी। जहाँ आरा उस समय आज के हिसाब से करोड़ों की जो संपत्ति थी उसकी मालिक थी। और ये इसको लगभग उसकी माँ की मृत्यु के बाद, जब बाद में जहाँ आरा को बहुत बड़ा ओहदा दिया गया था, और इसको औरंगजेब ने भी इसकी बुद्धिमत्ता के लिए बहुत बड़ा ओहदा दिया था। तो दोस्तों, इस तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।